औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज तलबा अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ने जा रहे हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फेल मुस्तकबिल जारी। ये वो जमाना होता है, वो फेल जिसमें किसी काम का करना या होना आने वाले जमाने में, फ्यूचर है तो सावधान है आने वाला जमाना होगा, में जारी रहना पाया जाए, यानी जो आएगा जमाना ये काम उसमें जारी होगा, उसमें जारी होगा, उस वक्त किया जा रहा होगा। मिसाल के तौर पर मैं किताब पढ़ रहा हूंगा, मैं किताब पढ़ रहा हूंगा, वो स्कूल जा रहे होंगे, वो खाना पका रही होगी, वो खाना खा रहे होंगे। समझ आ गया। अब इसकी जो पहचान है, पहचान या निशानी एक ही बात है, पहचान या निशानी। अब कोई बात कोई अगर पूछ लेता है जी इसकी निशानी बताए, तो वही चीज है जो पहचान है, वही चीज है जो पहचान है। अब उर्दू के जुमलों या फिक्रों के आखिर में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, और कहीं आएगा रहा हूंगा, ठीक है ना। रही होंगी वगैरह आए, ठीक है ना। आए तो वो कौन से जुमले होते हैं? फ्यूचर कंटिन्यूअस, फेल मुस्तकबिल जारी के हैं वो जुमले। अब इनको जो बनाने का तरीका है, वही हमारे पास जो पॉजिटिव सेंटेंस है, उसको जो बनाने का तरीका है, जो इसके सादा जुमले हैं, उनकी प्रैक्टिस हम बाद में कर लेंगे, पहले बनाने का तरीका सीख लेते हैं। बनाने का तरीका क्या है? सबसे पहले जिस तरह हम आम उनमें लिखते हैं, सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट जो बंदा काम करने वाला होगा, समझ आ गया ना, हर सेंटेंस। उसके बाद ये कौन बताएगा कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब कौन सी इस्तेमाल होती थी? विल और शैल। कौन सी? विल और शैल। अब इसमें जो हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होगी वो विल बी या शैल बी होगी, विल बी या शैल बी इस्तेमाल होगी। उसके बाद फोर्थ फॉर्म, कौन सी फॉर्म? फोर्थ फॉर्म जो आईएनजी फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है? अच्छा, उसे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल भी कहते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल भी कहते हैं। उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अब ये आपको और हमें पता है कि आई और वुई के साथ शैल भी होगा, बाकी सब के साथ विल भी लगाएंगे, क्योंकि आई और वुई के साथ सिर्फ शैल भी लगेगा, बाकी के साथ क्या लगेगा? विल भी। यू हमारा एक ऐसा है जो वाहिद भी है और जमा भी, उसमें भी यू विल भी आएगा, उसमें भी यू विल भी आएगा। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फेल मुस्तकबिल जारी, पॉजिटिव सेंटेंस, मस्बत जुमले बनाने का वही तरीका कार है जो हमने सीखा है। सबसे पहले हम सब्जेक्ट देंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल भी या शैल भी आएगा, उसके बाद फोर्थ फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो इसकी कुछ मिसालें कर लेते हैं। वो स्कूल जा रहा होगा, ही विल बी गोइंग टू स्कूल, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूंगा। आई, अब आई के साथ हमने शैल भी लगाया है, विल भी नहीं लगाया। आई शैल बी वेटिंग फॉर यू, वो इम्तिहान की तैयारी कर रहे होंगे। अब देखिए, जैसे होंगे आया है तो हमें समझ आई है कि ये जमा है, प्लूरल है, तो फिर हमने दे लगाया है। दे विल बी प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम, प्रिपेयर मानी तैयार करना, किसी चीज की तैयारी करना, इम्तिहान की तैयारी करना। वो बच्चों के साथ खेल रही होगी, तो अब इसका सब्जेक्ट क्या आएगा? शी विल बी प्लेइंग विद किड्स। यहां चिल्ड्रन भी हो सकता है अगर बच्चे बड़े हों,
अगर घर में जो छोटे बच्चे हैं तो फिर किड्स आएगा। क्या आएगा? किड्स आएगा। वो एक मजमून लिख रही होगी। शी विल बी राइटिंग एन एसे। ये क्या आएगा? शी विल बी राइटिंग एन एसे। एन एसे एक ऐसे मजमून। वो तुम्हारा जन्मदिन मना रहे होंगे, वो तुम्हारी सालगिरह मना रहे होंगे। जन्मदिन, सालगिरह, बर्थडे एक ही चीज है। समझ आ गई है ना? दे विल बी सेलिब्रेटिंग योर बर्थडे। योर बर्थडे। हम अपना घर बना रहे होंगे। वी शैल बी बिल्डिंग आवर हाउस। अब यहां पे हमने वी आया है तो शैल बी लगाया है। क्या लगाया है? शैल बी। हमने कहा कि आई और वी के साथ शैल बी, बाकी के साथ विल बी लगेगा। तुम कल अच्छा महसूस कर रहे होगे। यू विल बी फीलिंग वेल टुमारो। यू विल बी फीलिंग वेल टुमारो। तुम कल अच्छा महसूस कर रहे होगे। तबीब आ जाए या डॉक्टर आ जाए, तबीब उर्दू में है, डॉक्टर इंग्लिश का लफ्ज है। तबीब अपने मरीज का इलाज कर रहा होगा। द डॉक्टर विल बी ट्रीटिंग हिज पेशेंट। सुमैर गाड़ी चला रहा होगा, सुमैर कार चला रहा होगा। सुमैर विल बी ड्राइविंग द कार। सुमैर विल बी ड्राइविंग द कार। कोई भी सिंगल नाम आ जाए तो वो बिल ऐसे होगा। अब दा हमने लगाया मखसूस है, यानी उसकी जो अपनी कार है वो चला रहा है। हाँ जी, अब हमारे पास आ गए नेगेटिव सेंटेंसेस। नफी जुमले। नेगेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जिनमें हमें नहीं लफ्ज इस्तेमाल हो जाए, किसी काम का करना ना आए। अब इसको बनाने का तरीका क्या है? उसी तरीके सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर विल नॉट बी और शैल नॉट बी, यानी विल और शेल के बाद नॉट आ जाएगा। विल और शेल के बाद नॉट आ जाएगा। बाकी वैसे के वैसे रहेगा। विल नॉट बी, शेल नॉट बी, उसके बाद फोर्थ फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। अब इसकी कुछ मिसालें कर लेते हैं। मैं कल काम नहीं कर रहा हूंगा। आई शैल नॉट बी वर्किंग टुमारो। अब बच्चे क्या गलती करते हैं बनाते हुए? विल और शैल या शैल बी लिख के बाद में नॉट लिखते हैं। हालांकि नॉट क्या है? शैल के बाद या विल के बाद लगेगा। बी उसके बाद आएगी। बी उसके बाद आएगी। आई शैल नॉट बी वर्किंग टुमारो। वो पतंग नहीं उड़ा रहा होगा। ही विल नॉट बी फ्लाइंग आ काइट। वो मैच नहीं देख रहे होंगे। दे विल नॉट बी वॉचिंग मैच। अगर यहां पे क्रिकेट मैच होता, वॉलीबॉल मैच होता, फुटबॉल मैच होता तो फिर हम वहां वो भी मेंशन कर देते। वो यहां नहीं आ रही होगी। शी विल नॉट बी कमिंग हेयर। तुम अपना वक्त जाया नहीं कर रहे होंगे। यू विल नॉट बी वेस्टिंग योर टाइम। फायजा अपना कमरा साफ नहीं कर रही होगी। फायजा विल नॉट बी क्लीनिंग हर रूम। अब यहां ओन की जरूरत नहीं है, हर पोजेसिव प्रोनाउन है, मिल्कियती प्रोनाउन है। और हमने बताया शी और गर्ल्स, लड़कियों का जहां नाम होगा उसके साथ हर लगेगा। लड़का ही, और जहां पे मर्द होगा वहां हिज लगेगा। क्या लगेगा? हिज। जब हमने पोजेसिव प्रोनाउन पढ़े थे, मिल्कियती इसमें ज़मीर, उसमें हमने पढ़ा था आई के साथ माई, माइन, मेरा, यू का योर, योर्स, ही का वो हिज, शी का हर, आवर, आवर्स, वही के साथ आवर, आवर्स पढ़े थे ना। हम तुमसे राबता नहीं कर रहे होंगे। वी शैल नॉट बी कंटेक्टिंग यू। अब वी आया तो क्या लग गया? शैल। बाकी के साथ क्या लगता आ रहा है? विल। वेल नहीं, विल है। वेल, WELL। वेल मानी उम्दा, आला और चीज है। और शैल, VWILL जो है वो विल है।
वो गाड़ी एहतियात से नहीं चला रहा होगा। He will not be driving the vehicle carefully. ठंडी हवा नहीं चल रही होगी। The cool breeze will not be blowing. इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, सवालिया जुमले। अब इनको बनाने का तरीका क्या है? जो हमारी पहली हेल्पिंग वर्ब है विल और शेल, विल और शेल, ये सबसे पहले आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद फिर दूसरी हेल्पिंग वर्ब बी आएगी, दूसरी हेल्पिंग वर्ब बी आएगी। विल शेल सब्जेक्ट के बाद बी। देखिए हमने पढ़ा इसमें दो हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल कर रहे हैं फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस में, विल बी और शेल बी। विल और बिल, विल और बी दोनों क्या है? ये हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन यहां पे सब्जेक्ट दरमियान में आएगा। जैसे नेगेटिव में नॉट दरमियान में आया है, यहां पे इंटेरोगेटिव में सब्जेक्ट दरमियान में आएगा, बी उसके बाद फोर्थ फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। अब इसकी कुछ मिसालें कर लेते हैं। क्या बारिश हो रही होगी? क्या बारिश हो रही होगी? अब देखें यहां पे सबसे पहले हमने देखना है कि हमारा सब्जेक्ट क्या है। तो इसका सब्जेक्ट हमेशा हम कहते हैं इट इज रेनिंग। अगर ये सादा होता बारिश हो रही है या बारिश हो रही होगी, इट विल बी रेनिंग। तो इट, इसलिए हमने विल लगा के उसके बाद इट लगाया, फिर बी लगाया और फोर्थ फॉर्म लगाया। विल इट बी रेनिंग? क्या वो सुबह 10 बजे काम कर रहा होगा? तो अब इसमें हमारे पास सब्जेक्ट क्या होगा? ही। सब्जेक्ट क्या होगा? ही। वो होगा ही। तो ही के साथ क्या लगता है? विल। तो विल पहले आ गया। विल ही बी वर्किंग एट 10 AM? अब 10 AM अंडरस्टूड है, सुबह का वक्त है, सुबह के 10 बजे है। क्या अहमद तुम्हारी मदद कर रहा होगा? विल अहमद बी हेल्पिंग यू? अब ये मुझे कौन बताएगा कि देखिए विल का डब्ल्यू भी बड़ा किया, अहमद का ए भी बड़ा किया है। क्योंकि अभी मेहताब इसमें हमने विल का डब्ल्यू बड़ा किया, अहमद का ए भी बड़ा कर दिया। क्यों बेटे? किसका? किसी बंदे, ये प्रॉपर नाउन है, ठीक है ना। विल अहमद बी हेल्पिंग यू? क्या तुम सो रहे होगे? विल यू बी स्लीपिंग? क्या बच्चे बहुत ज्यादा शोर मचा रहे होंगे? विल द चिल्ड्रन बी मेकिंग टू मच नॉइस? क्या हम अपना कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहे होंगे? हम के साथ शेल, हम के साथ वुई, वुई के साथ शेल। शेल वी बी यूजिंग आवर कंप्यूटर? वही देखे वुई का पोजेसिव प्रोनाउन है आवर। क्या है? आवर। क्या मैं अपना काम खत्म कर रहा हूंगा? शैल आई बी फिनिशिंग माई वर्क? आई का पोजेसिव प्रोनाउन माई। क्या वो कल आ रहा होगा? विल ही बी कमिंग टुमारो? क्या आप आज रात पढ़ रहे होंगे? विल यू बी स्टडिंग टुनाइट? आज दिन टुडे, आज रात टुनाइट। क्या तलबा सुबह 9 बजे टेस्ट दे रहे होंगे? विल दी स्टूडेंट्स बी टेकिंग द टेस्ट एट 9 AM? याद रखें टेस्ट देने के साथ टेक लगता है, टेस्ट लेने के साथ गिव लगता है, ठीक है ना। ये उलट लगते हैं टेस्ट और इम्तिहान के लिए, इसको हमेशा याद रखना है। आपका टेंस मुकम्मल हो गया। पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इन फिक्रों के अलावा 10-10 जुमले आपने और बनाने हैं। अल्लाह हाफिज।